निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 2 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसमें कौन सही है? चौथा नंबर। अगला क्वेश्चन, है गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सही है? पहला दिया है बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। ये भी सही है। नंबर 2 गौतम बुद्ध एक छोटे गढ़ से संबंधित थे, जिसे शाक्य गढ़ के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड दोनों है। इसमें का जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ को निर्दिष्ट करना, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। इसका नंबर 1 है आर्थिक कर्तव्यों, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन नंबर 4, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? जो इसका आंसर है 1931। क्वेश्चन नंबर 5, मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। ये भी सही है। मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जा सकता है। ये भी सही है। इसका जो आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों है। क्वेश्चन नंबर 6, नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। गृह सचिव कौन थे? सुएला ब्रेवरमैन। क्वेश्चन नंबर 7, मैसूर दशहरा भारत के प्रदर्शन होता है। राज्य में एक भव्य उत्सव है जिससे शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। कहाँ पर प्रदर्शन होता है? एक कर्नाटक में होता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 9, अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित में से पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया था? किसे? एनबी। इसका आंसर हो जाएगा एनबी रमना को। अब क्वेश्चन नंबर 10, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? जो इसका आंसर हो जाएगा अनाज। क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? किस में मापा जाता है? डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 12,
ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 पर बराबर है तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए प्रयास करना होगा। 2 इसका क्वेश्चन हो जाएगा आंसर 2। लिएंडर पेस का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से है। क्वेश्चन नंबर 14 बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवन नृत्य शैली है। इसका काव्यात्म संवादों के साथ गति पकड़ता है। दर्शन मृदंग की थी शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य इसमें कुछ रुचि है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर जो हो जाएगा काहिरा मिस्र में। क्वेश्चन नंबर 16 भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए हैं? जो इसका आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय। क्वेश्चन नंबर 17 उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित से किस वाद्य यंत्र से था? किससे था? ये सारंगी थे। क्वेश्चन नंबर 18 अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवानिवृत्त रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं का अतिरिक्त कार्यकाल दिया गया है, जिससे वो भारत के 1 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष है।